पूजा के मंच में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अरे पूजा की थाल में अगर होती है बंधन और चंदन, आप सभी लोगों का इस दशहरा मैदान में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और वहाँ की निर्दोष जनता को हम इस युद्ध में नहीं झोंकना चाहते हैं, इसलिए हम अंतिम चेतावनी के रूप में एक शांति दूत भेजना चाहते हैं। अंगद को हम शांति दूत के रूप में भेजना चाहते हैं। हेलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु की श्री चरणों में सादर प्रणाम। जाओ महाराज संदेश को क्यों अगर सीता को सम्मान पूर्वक छोड़ देते तो हम उन्हें क्षमा करें। जो आज्ञा प्रभु श्री रामचंद्र जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कौन हो? राजदूत हूँ मैं, प्रभु श्री रामचंद्र का राजदूत हूँ। महाराज लंकेश की जय। महाराज यहाँ है शत्रु दल से शांति का दूत आया महाराज। वाह राम, युद्ध से पहले ही डर गए, शांति दूत भेज दिए। अभी तुमने हमारे चंद्रहास की चमक कहाँ देखी है? बुलाओ उस दूत को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कौन दिशा से आए वानर? क्या है तेरा नाम? कौन तुम्हारे स्वामी है और क्या है हमसे काम? उत्तर दिशा से आयो रावण, अंगद मेरा नाम। श्री रामचंद्र प्रभु मेरे स्वामी है, उसका संदेशा देना मेरा काम। मैं प्रभु श्री रामचंद्र का राजदूत कहते हो, उसकी वास्तविकता केवल इतनी है कि वो वन वन भटकता भिखारी है। क्या संदेश लाए? मेरे प्रभु तो राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु राजाओं के राजा राज राजेश्वर है, वो दयालु है, कृपालु है, वो आपको क्षमा कर देंगे महाराज। वो हरि है, हर है या ब्रह्मा है, वो केवल इतना ही एक भिखारी है। महाराज आप एक दूत का अपमान किए हो, एक दूत का अपमान उसके राजा का अपमान होता है। इस तरह तो मुझे इस सभा से चला जाना चाहिए, मगर ये शांति प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है कि इससे संपूर्ण लंका वासियों का जीवन और मरण निर्भर है। जीवन और मरण हमारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। बताओ, मौसम उसके साथ हमारी तुलना राम के साथ मत करो। हम राजाओं के राजा हैं, राम एक वन वन भटकता भिखारी है। बताओ महाराज, मेरे आने का कारण सुन लो। मेरे पिता से आपका मित्रता का संधि है। मैं इस तरह आपका पुत्र समान हूँ, इस तरह मैं आपका पुत्र समान हूँ। मैं आपको आपकी भली सम्मति चाहता हूँ। आप माता सीता को सादर पूर्वक श्री रामचंद्र के पास छोड़ देंगे, सौंप देंगे तो भगवान श्री राम आपको क्षमा कर देंगे। वो दयालु है, कृपालु है। अच्छा, राम हमें क्षमा कर देंगे। इतने दूर तक हम दांतों में तिनका दबाकर
गले में गोटे डालकर यदि उनके शिविर तक जाए और यदि वो हमें बंदी बना ले तो हमारे जग में हंसाई होगी। हम ऐसे विश्वास कर ले कि प्रभु राम तुम्हारे हम क्षमा कर देंगे। प्रभु के ऊपर विश्वास करना पड़ता ही है महाराज। जिसे विश्वास नहीं होता उसे प्रभु का प्राप्ति नहीं होता। प्रभु की प्राप्ति के लिए हम पर्याप्त हैं अपने आप में, हमें किसी की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रभु श्री राम दयालु है महाराज। एक बार आप हमारे इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। शांति प्रस्ताव यदि इतना ही बड़ा योद्धा है तो युद्ध के लिए क्यों नहीं आता? दूध भेजने का क्या मतलब है? उस धनुधर का रावण के सामने आगे से रावण कितने रावण है महाराज इस दुनिया इस जगत में? मैं कितने रावण का नाम सुना हूं, क्या उसमें से आप कौन सा रावण हो महाराज? महाराज एक बार मैं एक रावण को सुना हूं जो पाताल लोग गए थे महाराज बाली को जीतने के लिए, लेकिन वहां बच्चों ने उसे घुड़सवार में बांधकर खूब पीटा था, जिसे वाली ने दया करके छुड़ा दिया था। क्या आप वो रावण हो? क्या आप वो रावण हो महाराज जिसे सहस्त्र बाहु ने एक जंतु की तरह कीड़ा की तरह पकड़ लिया था? क्या आप वो रावण हो जिसे मुनि ने आपको छुड़ा दिया था? क्या आप वो रावण हो महाराज? मुझे तो कहने में एक संकोच होता है कि क्या आप वो रावण हो जिसे मेरे मां प्रतापी पाली पिताश्री ने अपने कांप पे दबा के पर्वत पर्वत घुमा है? क्या आप वो रावण हो? चुप है, ये रावण का दरबार है। अभी किसी सभा में इसका सर काट दिया जाए। ये क्या मुझे अपनी शक्ति दिखाएंगे महाराज? मैं इनको शक्ति दिखाता हूं। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! हे लंकेश, अगर आपको इतने ही अपने इन योद्धाओं में मान है, गुमान है, तो मैं इस धरती पे अपना पैर जमाता हूँ। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो मैं माता सीता को श्री राम की ओर के हार के चले जाऊंगा। जय जय श्री राम! 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 जय जय
पहचाना नहीं। हम वो जो वीरावन है जो कैलाश पर्वत अपनी भुजाओं से उठा। अरे वो हमारे प्रताप को उमापति महादेव जानते हैं, अशोक के हाथ ही जानते थे जिनके ताप हमें से टकरा अंगद, अभी भी समय है अंगद, अपना पैर उठा और 9 तो 11 हो जाए यहाँ से, नहीं तो ऐसे जगह उठा करके फेंकूंगा कि तुम्हारे अस्थि को भी दिलाने देने वाला नहीं मिलेगा, या तुम्हारा अस्थि मिलेगा। चरण पकड़ना है तो मेरे प्रभु श्री राम का चरण पकड़ो, मेरा क्यों पकड़ते हैं? श्री राम के चरण में जाओ। माफ कर देंगे, मैं आपको आज रात भर का समय देता हूँ, कल फिर लंका पे चढ़ाई कर दिया जाएगा। उठाकर हिमालय पर्वत से उठा करके अपने यहाँ ला रहे थे लंका में, लेकिन इन्हीं देवताओं ने हमारे साथ छल किया, हमारे साथ ऐसा करतूत किया कि उसे हमें किसी जगह उतारने के लिए मजबूर कर दिया। हे महादेव, आज हमें आपके विशेष कृपा आशीर्वाद आवश्यकता है। आज उन्हीं देवताओं के साथ देने वाले राम के साथ हमारा अंतिम युद्ध होने वाला है, फिर भी हम अपने बाहुबल से आपको लाने का प्रयास कर नहीं ला पाए, लेकिन हम अपने आपको अपने से अलग नहीं किया, हम आपकी सेवा करते रहे। हमें विशेष आवश्यकता है आपके गिरके। मैं आपके लिए जो सीतांबर स्वरूप बनाया हूँ, आपके चरणों में सदा समर्पित करता हूँ। हर महादेव। चंद्र पांडव जगत 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 चलम धुरेन्द्र धूर्णी विलास बंधु बंधु अधिगत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी नृत्य दूत रावपति प्रसिद्ध चिदम भरे मनो विनोद वस्तु लता भुजंग भुंग नित्यगल चतुर्थ रमणी प्रह कुटुंब कम नदी रे धूमुखे बनांत सिंधु रथ रे पवित्र करे मोह भूत भरतरी सहस्र संपत्ति नहीं है कोई दूजा, महादेव को शीश काट कर 100 बार है पूजा। अरे इस नृत्य के मैदान में सब बाकी ढेर है। प्रस्ताव के लिए नहीं माना, हमको अब लंका पे चढ़ाई करना ही पड़ेगा प्रभु जी। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।